everyone. In the previous video we have discussed about oxidation number and the rules which are to be kept in mind to find the oxidation number of a given atom. किसी एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या रूल्स ध्यान में रखने हैं, those we have discussed. Now we are going to discuss how oxidation number is different from valency. ऑक्सीडेशन नंबर में और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है. This we have done in the definition that oxidation number is the residual charge which an atom has or appears to have when all the other atoms are removed from it as ions. जब एक एटम के पास से बाकी के एटम्स आयन बनकर निकल जाएं तो पीछे उसके पास कितना चार्ज बचेगा, that is its residual charge. जैसे अगर हम एग्जांपल लें NaCl का, अगर इसके पास से Cl इसे छोड़कर जाएगा तो वो Cl नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज बच जाएगा, +1. What valency is? It is the combining capacity of an atom. कि एटम और कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है. अगर यहाँ हम देखें तो सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11. 281 is its electronic distribution. 1 electron is there in the outermost shell and hence it is having the capacity to lose that 1 electron to acquire the nearest noble gas configuration. So सोडियम का की वैलेंसी क्या है, 1. अब यहाँ इसके ऊपर ये अगर इसकी वैलेंसी 1 है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब भी हम कहेंगे इसकी वैलेंसी क्या है, इट्स वैलेंसी इज 1. और यहाँ से जब सोडियम इसके पास से क्लोराइड बनकर चला गया तब भी इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, +1. इसी चीज को एक और एग्जांपल के साथ डिफरेंशिएट करें. अगर हम देखें कि आयोडीन की वैलेंसी क्या है, it is 7 because it is having 7 electrons in its outermost shell. Its valency is 1. आयोडीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 1, क्योंकि इसकी बाहर वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन अगर हम यहाँ एग्जांपल लें IF7 का या IF5 का, so fluorine will acquire negative oxidation number. With respect to it, iodine will acquire positive oxidation number. So इसका अब यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, x minus 7 equals to 0, x is equals to +7. Hence oxidation number is the residual charge which is acquired जब इसके पास से बाकी के एटम्स आयन बनकर निकल जाएंगे. And valency is the combining capacity of an atom. Second is oxidation number can be 0. Like for example CH2Cl2. अगर हम इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें, क्योंकि हमें पता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो भी हैलोजेंस है इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहे, मोस्टली -1 रहेगा. विद सम एक्सेप्शंस, अगर दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं तो उनके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. Now here हाइड्रोजन we know from the rules कि इसके ऊपर +1 चार्ज होगा. कार्बन का हमें निकालना है x +1 into 2, x +1 into 2 plus -1 into 2 and overall it is equal to 0. Now x +2 -2 both will get cancelled out, so here the oxidation number of carbon is 0. But valency it can't be 0 except noble gases, क्योंकि valency क्या है, it is the combining capacity. ये कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, इसलिए ये कभी भी 0 नहीं होगी एक्सेप्ट नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस को जरूरत नहीं होती किसी के साथ रिएक्ट करने की. दैट इज व्हाई the group of noble gases is also known as zero group. Coming to the third difference, oxidation number is variable like in NO and NO2. अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन दोनों में कंपेयर करें तो इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का +2. और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, क्योंकि कितने ऑक्सीजन है, 2, एक 2 नेगेटिव के रूप फॉर्म में निकलेगा तो दूसरा भी 2 नेगेटिव, मींस 4 नेगेटिव विल बी लॉस्ट, सो रेसिडुअल चार्ज ऑन नाइट्रोजन विल बी
+4। लेकिन अगर हम वैलेंसी देखें, वैसे वैलेंसी भी वेरिएबल होती है बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑर्बिटल्स। और अगर हम नाइट्रोजन की, जैसे हमने यहाँ नाइट्रोजन की देखी, अगर हम नाइट्रोजन की ही वैलेंसी देखें तो वो फिक्स्ड है, वैलेंसी इज 3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 5, हेंस इट्स वैलेंसी इज 3, वो वेरी नहीं होती, वैलेंसी इज फिक्स्ड। सो एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर दे एग्जिबिट कांस्टेंट वैलेंसी, बट हियर इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है। नाइट्रोजन का एग्जांपल हमने यहाँ किया, इसी तरह हम सल्फर का एग्जांपल अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर लीविंग फ्रॉम इट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, रेजिडुअल चार्ज कुछ और वेरी भी कर सकता है। नेक्स्ट इज इट रेफर्स टू द रेजिडुअल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक चार्ज है जो किसी एटम के ऊपर आ जाएगा जब उसके पास के एटम्स आयन बनकर निकल जाएंगे। बट हियर वैलेंसी इट इज नॉट अ चार्ज, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये एक होल नंबर है, इसमें एज सच चार्ज कुछ नहीं होता। अगर हम कहें कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है 3 मींस वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, 3 के साथ बॉन्ड बना सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर भी और 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके भी किसी के साथ। सो अकॉर्डिंगली इट इज अ होल नंबर and no charge is required to tell about the valency. Next is it can be fractional but valency is always a whole number. ये फ्रैक्शन, क्योंकि ये चार्ज है, ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, लेकिन वैलेंसी क्या है, कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर रहा है, तो वो एटम्स आधे आधे कंबाइन नहीं होंगे, इसलिए वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। Now to understand some points of differences between oxidation number and valency, we are going to solve these questions. First is, what is the oxidation number of sulfur in Na2S4O6? To find the oxidation number according to the rules, oxidation number for Na is +1. कितने सोडियम है 2, plus we have to find the oxidation number of sulfur, X into 4 प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ना ये पेरोक्साइड है और ना ये OF2 है, मींस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी -2. हाउ मेनी ऑक्सीजन दे आर देयर 6. और ये हमने किया था कि ओवरऑल जो जो ऑक्सीडेशन नंबर हर एटम पर होगा उनका सम टोटल विल बी इक्वल टू 0. नाउ हम सॉल्विंग इट, 2 + 4x - 12 equals to 0. 4x is equals to -12 उधर जाके +12 and this is +2. It comes out to be 10. Now to find x is equals to 10/4 means 2.5 will be the oxidation number for sulfur here. नेक्स्ट इज ऑल्सो टेल द वैलेंसी ऑफ सल्फर। अगर हम सल्फर की वैलेंसी देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 16, 286 इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, मींस इट्स वैलेंसी विल बी 2. तो यही हमने डिफरेंस में किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन वैलेंसी हमेशा होल नंबर होगी. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2O3 एंड N2O5. नाइट्रोजन की निकालनी है N2O3 में और नाइट्रोजन की ही N2O5 में. x into 2 plus -2 into 3 is equals to 0. 2x minus 6 equals to 0. X equals to 6/2 which is equals to +3. Means in N2O3 nitrogen exhibits +3 oxidation number. Now coming to N2O5, 2x plus -2 into 5 equals to 0. 2x minus 10 equals to 0 and x is equals to 5. ये 10 इधर जाके प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा, 10/2 is 5. Means here the oxidation number is 5. N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है. और अगर हम नाइट्रोजन की वैलेंसी
वैलेंसी देखें तो इट इज 3 बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 5. So to attain 8 electrons in its outermost shell, it can combine with 3 other atoms, means the valency of nitrogen is 3. अब oxidation number vary किया +3 +5, but valency is fixed. So this is what we have done in the difference कि इन एलिमेंट्स की नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, इनकी वैलेंसीज फिक्स होती हैं पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है. अब इसमें से आपको क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में डिफरेंस भी आ सकता है, और इसी ऑक्सीडेशन नंबर की आपको नेक्स्ट आगे बैलेंसिंग में भी रिक्वायरमेंट हो. थैंक यू.